अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में एक ऐसी खबर देने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई हो सकता है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। खबर यह है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ दिल्ली में है, तो वहीं पर इस बार ये खबर आ रही है हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए से कि वहाँ पर इस बार दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली के दिए जलाए जाएंगे। अब ये कौन मनाएगा, कब मनाएगा, कैसे मनाएगा, उसकी परमिशन उन लोगों ने ली होगी। तो इसके हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया की का ये मुख्तसर सा वीडियो आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये हो क्या रहा है और ये वहाँ पर दिवाली या दीपावली मनाने वाले कौन लोग हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद देश में दिवाली मनाई जाएगी। इस बीच दिवाली को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आरएसएस के नेता निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर जाकर दिवाली मनाएंगे। जी हां, दरगाह पर, वो भी निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर जाएंगे और दरगाह पे जाकर के जो है वो चिराग जलाने का काम करेंगे। खुद पहुंचेंगे और उनके साथ कई और लोग पहुंचेंगे और ये लोग पहुंच करके निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर जो है दिवाली मनाने का काम करेंगे। इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। एक तरफ इंद्रेश कुमार के द्वारा, ये डॉक्टर इंद्रेश कुमार जो कि आपको बता दें कि आरएसएस के नेता हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अजमेर का जो बम ब्लास्ट आपको याद होगा, उस अजमेर बम ब्लास्ट के आरोपी हैं ये व्यक्ति, और इनके द्वारा निजामुद्दीन औलिया के कहा सकता है कि दरगाह पे जाकर जो है वो दीपोत्सव करने का काम किया जाएगा। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार दरगाह में दिवाली मनाई जाएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय लिखिएगा। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिससे आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिरकार क्या बातें सामने आई हैं। देखिए, ये एक लेटर सामने आया है विकसित भारत अभियान का। दीपोत्सव के दिए और दरगाह की ज़ियारत, आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है इस अनोखे संगम के साक्षी बनने के लिए। आइए मिलकर मनाएं आस्था, सद्भाव और मोहब्बत का जश्न। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर होगा जश्न चिराग। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और गजब की सद्भावना दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। विशेष मेहमान जो होंगे इसके, वो है आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य और मार्गदर्शक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, यानी कि आरएसएस के द्वारा यहां पर एक तरह से समझिए कि ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आरएसएस के एक बड़े मेंबर जो है यहां पर आपको नजर आएंगे। आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य हैं डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी और मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इसका नाम ही बस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वरना आप यूं समझिए कि ये मुसलमानों का आरएसएस का एक मंच है जिससे वही लोग जुड़े हुए हैं जो जिनकी सोच जो है वो पूरी तरीके से आरएसएस भाजपा वाली है। दिनांक मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 5 बजे ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। स्थान दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली। आयोजक कौन है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा जो है ये एक बड़ा आयोजन किया गया है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं निजामुद्दीन साहब, ये डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के बारे में। नदीम खान है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, यह आदमी अजमेर दरगाह धमाके का आरोपी है। अजमेर में आपको याद होगा, अजमेर दरगाह का बम ब्लास्ट का मामला आपको याद होगा। उसी बम ब्लास्ट का आरोपी जो है वो इंद्रेश कुमार है और उसी आरोपी को मुख्य मेहमान जो है वो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह का बनाया गया है। ये चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर के नदीम खान ये भी लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इजराइल या जॉर्डन जाने की जरूरत नहीं है, सब आसपास ही है। मतलब यह है कि इजराइल और जॉर्डन पे बात करना छोड़ दीजिए कि कहां पर हमारे जो है कह सकता है कि हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। आपके अपने भी लोग हैं, आपके ही मंच से इस तरह के काम करने की कोशिशें की जा रही है। ये बातें जो है कहीं ना कहीं नदीम खान के द्वारा कहने की कोशिश की गई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सवाल यह है कि आखिरकार निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो इस फैसले पर किस तरह से राजी हुए हैं? क्या वजह है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का ही एक शाखा है, एक विभाग है, उनके द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया है? तो आपने पूरा वीडियो देखा तो आपने महसूस किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पर ये दिवाली मनाने वाले कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के लोग हैं। वहाँ पर दिवाली मनाने का इन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और वहाँ पर ये लोग जाएंगे और दिवाली मनाएंगे। अब ताज्जुब की बात यह है, हैरत की बात यह है कि निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो पाए के एक बुज़ुर्ग हैं, उनके मज़ार पर भला ये दिवाली क्यों मना रहे हैं? वहाँ के जो देखभाल करने वाले हैं, वहाँ के दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनसे इजाज़त ली होगी। उनकी इजाज़त के बगैर तो ये सब काम नहीं हो रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि दिवाली वहाँ पर मना रहे हैं ये लोग
और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की देखभाल करने वाले कोई और लोग नहीं है, बल्कि ये वो बदअक़ीदा लोग हैं जो आका अलैहिस्सलाम की मीलाद पर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं और जो मीलाद को गलत ठहराते हैं, लेकिन इनके नसीब में ये है कि वहाँ पर जाकर ये दिवाली मना रहे हैं, इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बड़ी हैरत की और बड़े अफसोस की बात है कि हमें चाहिए था कि हम इस्लाम के अहकाम पर मजबूती से अमल करते, लेकिन हम हैं कि हम गैरों को खुश करने में सारी हदें शरीयत की तोड़ते हुए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के हालात को बेहतर फरमाए। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दीन की समझ बूझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।